कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहाखून सरहद पर अपना हिंदुस्तान अगली कुछ पंक्तियां आपके समक्ष इस कविता द्वारा अपनी परिचय दे रहा हूं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही कोई गजल सुनाता हूं, ना ही कोई स्टैंड अप कॉमेडी है, ना इश्क की बात है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही कोई गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मना सब व्यस्त के है, खून करीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। यादव को जानते हैं? कुलभूषण यादव लगभग सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान में अभी तक पड़े हुए हैं, तो उन्हीं पे मिशन बना के आपके समक्ष रख रहा हूं कि फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने है सीमा लांगी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले और भस्मासुर मगरूर हुआ है। को फिर मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले और भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। एहसास नहीं है भारत को, एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। 2 बच्चों का सिर सहलाते तो हाथ कैद है पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर कैद है पाकिस्तान में। सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। मैं इस देवभूमि की धरा पर खड़ा होकर आपके समर्थन की टकराहट दिल्ली के संसद से कराना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क करना चाहती है, जानती है, या भगत सिंह वाला जज्बा भी रखती है। क्योंकि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है, तो रगों में इनकलाब के लिए खून दिया है। मैं इस खून को चुनौती देता हूं, सुनिएगा। शांति श्वेत परचम अपना देखो गिराई हूं धूप पर है, अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है। दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो, विध्वंस करो, कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। भूल गए कि बाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है, भूल गए कि बाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है। एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है, हर युद्ध हराया है तुमको। एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है, हर युद्ध हराया है तुमको। क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए। भुट्टो के फैले हाथों को भिक्षा हमने दी है जी, देखे को अनदेखा करके चाय की गुटकी पी है जी। ताज धमाके जैसे कितने चकमों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने। कश्मीर समस्या छाती पर ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है। अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़ों पर भी लगाम लगा रखी है जी। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसे हमारे सर ने बताया सत्तानिस्तान नाम से भी जाना जाता है, उसने क्या कहा कि हम कुलभूषण यादव को रिहा नहीं कर सकते क्योंकि जासूसी के केस में पकड़ा था। हम अपने पड़ोसी मुल्क को एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमने क्या किया था। तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर तोड़ा नहीं जाता, तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर तोड़ा नहीं जाता। अरे 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता। अब कुलभूषण यादव अगर अभी तक रिहा नहीं हो पाए तो हमारे
तुम्हारी एक भूल का नतीजा है। यही भूल हमने 47 में की और यही भूल हमने कुलभूषण के केस में भी की। यूएन में क्या है, यही भूल हमने 47 में की और यही भूल हमने कुलभूषण के केस में भी की। यूएन में क्या है ना कि फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष पवारे नहीं मिले। फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष पवारे नहीं मिले। पाकिस्तानी सलाह कराने वाले अंगारे नहीं मिले। वो एसआई के दफ्तर में तो हंसता सावन आता होगा, रणविजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। वो एसआई के दरबारों में तो हंसता सावन आता होगा, रणविजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी सेक रही है और 3 दिवाली से बूढ़ी आंखें राभूषण की देख रही है। प्रताड़ित करने वाले सारे उसे बेकार समझते होंगे, 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे। सोचते होंगे तबीयत नासाज बनाकर छोड़ेंगे, फिर दूसरा संरक्षित हेमराज बनाकर छोड़ेंगे। क्या सोचते हैं, हंसी ठिठोली वाली बात है कुलभूषण, भौगोलिक फुटपाथों का लाचार अनाथ है कुलभूषण। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर बैठा है, अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है। कुलभूषण वो भारत माँ का बेटा है। ऐसा ना हो कि मातर पे कुछ विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा हम लहराते रावलपिंडी के चौपाल। लेकिन ये वही देश के लोग हैं जिन्होंने आतंकवादी की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात को 3 बजे खुलवा दिया। और ये वही देश के लोग हैं जो कुलभूषण जैसे जवानों के लिए अपने समर्थन का समुंदर उड़ेलना उचित नहीं समझा। मैं ऐसा कड़वी कुनेन देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हरिओम पवार साहब को बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। उनकी मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। यहाँ पे बैठे बहुत से बुद्धिजीवी लोगों को आपत्ति हो रही होगी कि ये कैसी अहिंसात्मक बातें कर रहा है। भाई बोलते रहो जितना बोल सकते हो तुम। एक भाई तुम बोलो। इस पावन अवसर पर जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, फूल के लहजे में बात होनी चाहिए, तो ये मार काट की बातें कर रहा है। अरे यही चाहिए हमें, मार काट चाहिए। तो अगली कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूँ, सुनिएगा कि पुनः लंकेश ने जब कील वक्ष पर ठोका है, राम धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ने से क्यों रोका है। जब प्रकांड ज्ञानियों को भी धर्म यादना पड़ता है, पहले बाज साधना पड़ता है, फिर मार काट की बातें कर रहा है। अरे यही चाहिए हमें, मार काट चाहिए। तो अगली कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूँ, सुनिएगा कि पुनः लंकेश ने जब कील वक्ष पर ठोका है, राम धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ने से क्यों रोका है। जब प्रकांड ज्ञानियों को भी धर्म यादना पड़ता है, पहले बाज साधना पड़ता है, फिर पारस साधना पड़ता है। अगर पौरस अहिंसक होता तो सिकंदर सेना मूर्ति क्या, राणा प्रताप संत होते नीत अकबरी उड़ती क्या। 57 में अंग्रेज रुलाए सिंघनी के वार ने और मैसूर का मस्तक ऊंचा रखा टीपू की तलवार ने। और मंगल ने भी आवेशों में बागी गोली चलाई थी और भगत सिंह के विस्फोटों ने गोरी नींद दिलाई थी। गजब। और आखिरी 6 पंक्तियां आपको अपनी दलील देके जा रहा हूं, अपने अपने जहन में उतारिएगा कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। हंसने का जो मौसम हो तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मदमाश लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा, यौवन का एहसास लिखूंगा।
पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीठ सुनाऊंगा, आजाद सुभाष पटेल भगत को रात कुरेद जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की बाती काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान।